आप सब पर सलामती हो। अब्दुल कादिर अजीजी का लिखा हुआ है, सुनो एक बात अजीब सी कि न गैब था न हुजूर था, जो था मेरे दिल के करीब तर वो मेरी निगाह से दूर था। वो जो मेरी बज़्म से चल दिए तो नजर खुली की खुली रही, मगर एक शोर बपा रहा कि जो शोर यौमे शनूर था। मुझे अपने शाख पे नाज था, ये पता चला कि फरेब था। जिसे मैं समझता था बंदगी वो मेरी खता थी, कसूर था। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में माहौल गर्म होने वाला है। वो माहौल कैसा गर्म होगा? माजी करीब में आप जो मंजरनामा देखते थे उसी से मिला जुला मंजरनामा अब आपको मुस्तकबिल करीब में भी दिखाई देगा। वो मंजरनामा क्या होगा कि वो लोग जिनके घरों पे पहले रेड होती थी और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस एक्टिव थी, और फिर कुछ अरसे के बाद जब लोग पाबंदे सलासिल हो गए, बहुत से लोग उठा लिए गए, कुछ लोग मंजर-ए-आम पे आ गए, कुछ लोगों की शनाख्त हो गई, तो उसके बाद ये सिलसिला रुक चुका था। और अब लोग ये समझते थे कि अगर हुकूमत घर चली जाएगी तो ये मामला भी दब जाएगा, लेकिन सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िलई ओहदेदारान हैं या जो एक्टिव कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए फिर से प्लान बनना शुरू हो चुका है। बहुत सी लिस्टें मुरतब हो चुकी हैं। वो लिस्टें जो मुरतब हुई हैं उन्हीं लिस्टों के तनाजुर में आने वाले दिनों में गिरफ्तारी अमल में आएंगी, और ये गिरफ्तारियों का आगाज जो है ये 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है। यानी अब से तकरीबन कोई 40 घंटे पहले गिरफ्तारियों का आगाज स्टार्ट हो चुका है। वो गिरफ्तारियां जो होंगी, क्या उससे पाकिस्तान के अंदर सियासत का रुख बेहतर हो जाएगा? वो जो गिरफ्तारियां आप करने जा रहे हैं, आप रिटेलिएशन के अगर खौफ से करने जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि अब तक रिटेलिएशन किस हद तक हुई है। अगर तो ये कंफर्म है कि लंबा एक शख्सियत को अंदर रखने का इरादा है तो ठीक है, जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें। फिर ये चीज मान लीजिए कि फैसले पहले से लिखे हुए हैं, ये चीज मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट अपना सही से हक अदा नहीं कर रहा, वो जो सोच के बैठा हुआ है वो होगा। फिर ये मान लीजिए कि जजेस के ऊपर जो एतराजात उठ रहे हैं उन एतराजात की बातों को दबाना बेसूद है। फिर ये मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर मईशत की बेहतरी के दावे सिर्फ दावे हैं, जमहूरियत की पासदारी के दावे सिर्फ दावे हैं, और मर्जी सिर्फ उसी की चलेगी जो मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठा होगा, या जिसको ये लगती होगी कि मेरी सियासत इस तरीके से बच सकती है, इसकी सियासत को मैं इस तरीके से दबा सकता हूं। पाकिस्तान के अंदर आपने किसी को दबाना है तो आप बल्दियाती इलेक्शन के नताइज भी देख लीजिए और उसके बाद मेयर के इलेक्शन के नताइज भी देख लीजिए। जब आपसे यह बात पुरस की जाने लगे कि अगर आपको यह लगता है कि आपने अपनी मईशत को बचाया है, आपने हुकूमत को बचाया है, आपने रियासत को बचाया है, तो लोग आपको वोट क्यों नहीं देते? फिर किसी का गार्ड जो है वो मेयर क्यों बन जाता है? फिर कोई जीतने आजाद उम्मीदवार जीतने वाला वो ये क्यों कहता है कि मैं ये टिकट जो है, ये पार्टी जो है, ये अपनी मेयरशिप जो है ये तोहफे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूंगा? अगर इसी तरह आपने करना है और आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक नशिस्त है, इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो माजी के अंदर जब आप अपोजिशन के अंदर मौजूद थे, आप एक नशिस्त जीते थे तो आप ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते थे कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कर दी गई, ये ना तजुर्बाकार सियासतदान थे, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को सुबकी का सामना करवाया है और उसका नतीजा यह है कि ने हमारे ऊपर एतमाद किया। यानी उस वक्त आपकी एक नशिस्त जो थी वो हुकूमती कारकर्दगी की अक्कासी करती थी और अवाम आपके साथ जुड़े हुए थे, और अब की जो नशिस्त जीती हुई है ये अवाम की अक्कासी नहीं करती, ये अवाम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करती, और ये सारा कुछ ये है कि ये तो एक नशिस्त है। आप आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे, वो कहा जाता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में मंजरनामा ये हो कि आपका ट्रांसफार्मर भी ना जीते और उसका खंबा जीत जाए। पाकिस्तान के अंदर आपने जिस हद तक चूना लगाना था, आपने जहनों को चूना लगाया। आपने चूना दीवारों पे लगाने की बजाय अपने माथे जो दागदार थे उसको चूना लगा के साफ, उजला और सफेद करने की कोशिश की है, लेकिन ये इस तरीके से होंगे नहीं। आप अपने घर के अंदर जो है वो बंटवारा कर चुके हैं, आप अपने भाई का रास्ता बंद कर चुके हैं, आप अपने बाप के मुखालिफ हो चुके हैं, आप एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने की बातें करते हैं, और आप फिर यह भी कहते हैं कि हमने मुश्किल वक्त से इस हुकूमत को निकाला है, इस मुल्क को निकाला है और हम बेहतरी की जानिब गामजन हुए हैं। अगर आप तमाम लोगों की इसमें एफर्ट थी तो फिर याद रखिए कि आपका अभी कुछ दिनों बाद एक दूसरे के मद्दे मुखालिफ कैंपेन चलाना भी नहीं बनता। लेकिन जराए ये बताते हैं और मोतबर जराए ये बताते हैं कि कुछ ही दिनों बाद जब जलसे होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम फे कहेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डील करने के चक्कर में थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जलसों के अंदर यह बात करेगी कि हमने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तशख़्ख़ुस पाकिस्तान का बहाल करवाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की तो बात ही कोई सुनना नहीं चाहता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले ये कहेंगे कि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए जहां पे बातें कर रहे थे वहां से इतलात हमें भी मौसूल हो रही थी। ये एक दूसरे के खिलाफ फटेंगे
और बहुत ज्यादा फटेंगे। अगर ये फटते हैं तो फिर याद रखिए कि ये जो आपसी रंजिश को जाहिर किया जाता है और एक दूसरे के मफादात जो हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमतें तरतीब दी जाती हैं, ये सारा कुछ फरेब होता है। और इसी फरेब की सियासत ने पाकिस्तान को इस नहज तक ला पहुंचाया है कि एक दिन के अंदर 40,000 अफराद जो हैं वो पासपोर्ट बनवाने की लाइनों में लगे हुए हैं। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर बेहतरी का मंजरनामा रोशन कर दिया है, अगर आप ये समझते हैं कि हम उस कड़े वक्त से निकल आए हैं जिस कड़े वक्त में हमारे लिए मुश्किल थी, तो ये लोग मुल्क से बाहर ना जाते। अब निगरान वजीर आजम के लिए जो नाम मंजर आम पे आया है, ये बातें बहुत बार कर चुका हूं कि कोई भी ऐसा नाम होगा जो सब पे बिजलियां गिराएगा, बिजलियां वाकई गिरी हैं। अब बात ये की जा रही है, ये तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सेनेटर हैं, इनका अगर नाम मंजर आम पे आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर छोटी जमात की नुमाइंदगी को आप वफाकी सतह पे ले गए हैं तो बड़ी बड़ी जमातों के कान तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, उन्हें सुनाई देना खत्म हो जाएगा, उन्हें दिखाई देना खत्म हो जाएगा। उनका मुस्तकबिल क्या होगा उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। वो जो कहते थे हमारे बंदे इतने होंगे, हमारे इतने होंगे, आप हमारे इतने रखें, हमारे इतने रखें, तो ये नाम उनकी तरफ से नहीं आया। अब बंदे किस तरीके से एडजस्ट होंगे ये वक्त बताएगा। वो जो अपनी बंदरबांट और तनासुब निकाल के बैठे हुए थे कि 20 बंदे आपने हमारे एडजस्ट करने हैं, 28 अपने रखने हैं, 7 उसको देने हैं, 9 उसके रखने हैं और 3 जो हैं वो फिर आपने कुली तौर पे बांट देने हैं। तो उस तरीके से अब ये मंजरनामा इनके हक में जाता दिखाई नहीं दे रहा और डोर इनके हाथ से सिरकती हुई दिखाई दे रही है। अनवारुल हक काकड़ साहब का बैकग्राउंड ये है कि उनके वालिद एहतशामुल हक काकड़ जो हैं उन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर तहसीलदार शुरू किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। अनवारुल हक काकड़ के दादा क़याम पाकिस्तान से पहले रियासत कलात में खान ऑफ कलात के मुआलिज के तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की, जबकि इंटरमीडिएट कैडेट कॉलेज कोहाट से किया। उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से की। वो कानून की तालीम हासिल करने लंदन गए, लेकिन सियासत में दिलचस्पी के बायस वो वापस पाकिस्तान आकर अमली सियासत में शामिल हो गए। अनवारुल हक काकड़ को कुतुब बीनी का बहुत शौक है और उनका शुमार बलूचिस्तान के लिखे पढ़े लोगों में होता है। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज मुस्लिम लीग से किया। 1999 में नवाज लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने काफ लीग की टिकट में कोयटा से कौमी असम्बली की 2008 में निशस्त से इंतखाब लड़ा, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2013 के आम इंतखाबात में बलूचिस्तान में नवाज लीग और कौम परस्त जमातों की मखलूत हुकूमत कायम हुई तो अनवारुल हक काकड़ साबिक वज़ीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी की हुकूमत में हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान रहे। जब स्टैब्लिशमेंट ने 2018 में नवाज लीग को मुबैना तौर पर तोड़कर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से नई जमात बनाई तो अनवारुल हक काकड़ ना सिर्फ उसका हिस्सा बने बल्कि उनका शुमार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानियों में होता है। बलूचिस्तान में शोरश के बाद जिस सूरत हाल ने जन्म लिया उसमें अनवारुल हक काकड़ रियासती बयानिए की भरपूर वकालत करते रहे और वह रियासती बयानिए के हवाले से तवाना आवाज रहे। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सेनेटर मुंतखब हुए। बलूचिस्तान से बनने वाले दूसरे निगरान वजीर आजम है। इससे पहले बलूचिस्तान हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मीर हजार खान खोसा बलूचिस्तान के निगरान वजीर आजम रहे और मुल्क की तारीख में अब तक निगरान जितने भी वजीर आजम रहे उनमें बलूचिस्तान में यह दूसरा नाम है। अब देखिए कि यह कड़ी कहां से कहां मिलती है, हालात किस हद तक बेहतर होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।